हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ सील के सेकंड पार्ट को लेकर आ चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पता चल जाएगा कि शायर को अपनी याददाश्त वापस आती भी है या फिर नहीं। तो जैसा कि हमने थ्रोन ऑफ सील के लास्ट एपिसोड में देखा था कि शायर को होश आ चुका था, पर वह अपनी सारी की सारी याददाश्त को भूल चुकी होती है, जिसकी वजह से वह लगातार ही अपने सभी टीममेटों पर हल्ला बोलती हुई जा रही थी। हाउचन उसे बार बार याद दिलाने का ट्राई कर रहा होता है कि शायर मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारी ये टीममेट, ये नेचर ऑफ गॉडेस हैं और तुम असेसियन हॉल से बिलोंग करती हो, ना जाने क्या क्या। पर शायर को तो किसी भी बात का भरोसा नहीं हो रहा था। अंततः हम देखते हैं कि एक स्लेसिंग अटैक की वजह से वहाँ पर मौजूद शायर और हाउचन की मूर्ति टूट जाती है। शायर को मूर्ति को देखकर हैरान होते हुए पूछती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं शायर को चुप की एक हल्ला बोल देती है हाउचन पर। हाउचन वहाँ पर अपनी किसी भी शील्ड को अपेयर नहीं करता और वह स्लेसिंग अटैक हाउचन को इंजर्ड कर चुका था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम हाउचन को देखते हैं जिसकी बॉडी में से ब्लड आना शुरू हो चुका था। हाउचन को काफ़ी ज़्यादा ही चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से सारे के सारे उसके टीममेट ही काफ़ी ज़्यादा ही हैरान तरीके से उसे देख रहे थे। उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं पर हाउचन तुरंत ही उन्हें मना कर देता है। सारे यह देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होते हुए पूछती है, इस अटैक से तुम स्पष्ट रूप से बच सकते थे, आखिरकार तुमने अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं किया। हाउचन कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, और मैं तुम्हारे लिए कोई घातक नहीं हूँ। मैं तुम्हारा टीममेट हूँ और यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग ही तुम्हारे शुभचिंतक हैं। यहाँ पर शायर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भाई किस तरह से रिप्लाई करे, क्योंकि उसको तो अपनी याददाश्त सारी तरह से ही भूल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शायर होती है वह हाउचन को नोटिस करती है कि उसके हाथ में उसकी एक अंगूठी है। कहती, आखिरकार मेरी अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सभी लोग मुझे मूर्ख बना रहे हो, या फिर ऐसा है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। शायर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से ही हम देखते हैं कि हाउचन की हालत बिगड़ने लगती है। इसे बचाने के लिए मैक्स वहाँ पर आ जाता है और हाउचन को प्रोटेक्ट करता है। शायर यह देखकर समझ जाती है कि उन्हें एक बार उसकी बातों को सुन लेना चाहिए। इसकी वजह से शायर कहती है कि आखिरकार तुम लोग किस कहानी के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मेरा पास्ट है क्या। तभी वहाँ पर नेचर ऑफ गॉडेस आ जाती हैं, जो कि आते साथ ही अपने एक प्रकार की इल्यूजन को क्रिएट करती हैं, जिसमें कि सारी की सारी मेमोरी वॉल थी। यहाँ पर शायर देखती किस तरह वह हाउचन के साथ लड़ी, हाउचन के साथ उसका किस तरह का रिश्ता था, डीमन लॉर्ड के साथ उसकी फाइट हुई। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं बर्दलन को, जो कि समझ जाते हैं इस मेमोरी वॉल को देखकर शायर को सब कुछ ही याद आ जाएगा और वैसे फिर से ही हमारी टीममेट बन जाएगी। मेमोरी वॉल के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह हाउचन सभी को प्रोटेक्ट करता है। हाउचन और शायर का रिश्ता कितना ज़्यादा ही रोमांटिक और प्यारा है, पति पत्नी का है। शायर द्वारा दृश्य देखे जाते हैं। शायर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार यह कब हुआ है। तभी नेचर ऑफ गॉडेस तुरंत ही शायर के पास आते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें कुछ याद आया? शायर तो बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई थी। उसे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कुछ याद भी है या फिर नहीं। शायर सोचने लगती है कि क्या सब लोग सच रोल रहे हैं या फिर मुझे किसी प्रकार के रीजन में डालना चाहती हैं। नेचर ऑफ गॉडेस यहाँ पर हाउचन और हाउचन के टीममेटों के पास आते हुए कहना शुरू कर देती है, यह कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है कि आखिरकार शायर ने अपनी मेमोरी को लॉस कर दिया है। फिजिकल बीमारी बिल्कुल भी नहीं, यह तो एक डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने के दौरान हुई इंजरी है। अगर यहाँ पर शायर 7th लेवल को क्रॉस कर सकती है तो शायद उसके शरीर में फिर से सुधार आ जाएगा और साथ ही साथ वह अपनी मेमोरी को भी फिर से रिकवर कर लेगी। भाई ऐसा बोलती है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अचानक से हम देखते हैं शायर का डैगर नेचर ऑफ गॉडेस का गला गर्म करने के लिए आगे आ चुका था। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। शायर कहती है, नेचर ऑफ गॉडेस, तुमने मुझे किसी प्रकार के इल्यूजन में डाल दिया था। वह सारे के सारे दृश्य जो कि मैंने अभी इल्यूजन और मेमोरी वॉल में देखे हैं वह तुम्हारे द्वारा क्रिएट करे गए थे। हम देखते हैं जो यहाँ पर नेचर ऑफ गॉडेस होती है वह कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा इंतजार करूँगी। मैं यहाँ से चलती हूँ जब तुम्हें मेमोरी अब सजा जब मैं आऊँगी। क्योंकि वह शायर की पावर के बारे में जानती थी और भाई यह भी जानती थी कि शायर का पंगा फंस गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह वहाँ से निकल जाती है। हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि हम अब क्या करें, हमारे उप कैप्टन को तो मेमोरी याद आ ही नहीं रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बर्दलन को एक आइडिया हिंट करता है और वह अपने टीममेटों को बुलाते हैं। कहते हैं कि मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरकीब है जिसकी सहायता से शायद शायर को अपनी याददाश्त वापस आने में मदद हो। यह जानकर सभी लोग कहते हैं कि आखिरकार कौन सा तरीका। बर्दलन बताते हैं कि आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि शायर और हाउचन दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अगर हम वैसे ही सिनेरियो जो कि शायर के पास्ट में क्रिएट हुए थे
मतलब रोमांटिक सिनेरियो जहाँ पर हाउचन और सायर के बीच में कुछ अच्छे पल हमें देखने के लिए मिले थे, किसिंग सीन, साथ ही साथ एटसेट्रा। भाई फिर से ही अगर हम रिक्रिएट करें तो हो सकता है कि सायर को अपनी याददाश्त पाने में मदद हो। यहाँ पर हाउचन को भी यह आइडिया थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हाउचन नेक्रोमेंसर के एक हॉल में आ जाता है, जहाँ पर वह अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करते हुए उस पूरे ही हॉल का हुलिया चेंज करने में लग चुका था। वह एक प्रकार की वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा था। सिनेरियो उसी तरह का है जहाँ पर हाउचन और सायर बचपन में छोटे में बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से मिले होते हैं। सायर बीमार थी और हाउचन ने उसको प्रोटेक्ट किया था डीमन से अपनी जान पर खिलकर। वही सिनेरियो रिक्रिएट हो रहा होता है। जैसे ही वहाँ का माहौल पूरी तरह से ही चेंज हो जाता है, तभी हम देखते हैं कि हॉल के बाहर जहाँ पर सायर खड़ी होती है और वह कहती है कि आखिरकार है इसके अंदर मुझे किसी प्रकार की चाल में फंसाने का ट्राई तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर ब्रदर लेना आ जाते हैं, कहते हैं कि उप कैप्टन सब कुछ ही तैयार है, आप यहाँ पर आ सकती हैं। सायर कहती है अगर तुम लोगों ने किसी प्रकार की चालबाजी की ना तो मैं तुम सभी लोगों को ही जान से मार दूंगी, और ऐसा कहते हुए उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचती है, आसपास के माहौल को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी तरीके से उनको महसूस कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं एक जगह पर जहाँ से पीछे जो जिया होती है और हाउचन होता है वह बैठे हुए थे। जिया ने अपने बीस्ट को उसी प्रकार के बीस्ट में तब्दील कर दिया था जो कि आज से 15 साल पहले सायर पर अटैक कर रहे थे बचपन में। वह जो बीस्ट होता है वह जैसे ही सायर पर अटैक करने के लिए आता, हाउचन ने अपनी स्टिक को निकाल कर उस पर अटैक करने के लिए जाता, पर सायर तो भाई सायर है, वह यहाँ पर सब कुछ भूल चुकी है, इसलिए वह अपनी पावर का यूज़ करते उस बीस्ट को मार देती है। अब यहाँ पर हाउचन जो सिनेरियो रिक्रिएट करने का सोच रहा था वह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय सायर बीमार थी। इस समय वह पूरी तरह से स्वस्थ है, इसलिए वह खुद फाइट कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि बेचारा जो जिया का बीस्ट होता है वह भी वो सो चुका था। यह देख कर सीमा सियान कहता है अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे प्यारे हाउचन ने भी अपने स्टिक को पीछे कर लिया होता है। साथ ही साथ वह कहता है सायर देखो दूसरा सीन, और यहाँ पर उसने उसी प्रकार के सीन को रिक्रिएट कर दिया था जब 15 सालों बाद हाउचन और सायर फिर से एक जगह पर कंपटीशन के दौरान मिले थे। इनके बीच में यहीं से लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर हाउचन जैसे उस सिनेरियो को क्रिएट करता है, वह तुरंत ही हाउचन के पास जाता है, कहता है कि आपको कुछ याद आया। सायर आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा ही हैरान थी। साथ ही साथ यहाँ पर हाउचन के टीममेट उन पर नज़र रखे हुए थे और अचानक से ही डैगर की सहायता से उस पर हल्ला बोल देते हैं। हम देखते हैं कि जो हाउचन होता है वह अपने डैगर के थ्रू सायर को बचाने का ट्राई कर रहा होता है। अचानक से ही एक डैगर सायर को लगने वाला होता है कि अचानक से ही सायर ने उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से ही डॉज कर लिया है। और फिर से यहाँ पर जो ये सीन रिक्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे वह फल हो जाता है। अचानक से ही आकाश में उसी प्रकार के क्रैकर्स फूटना शुरू हो जाते हैं जिस प्रकार पहले हुए थे। सायर उन क्रैकर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही एंजॉय करती है। हाउचन भी उसके साथ था, पर हम देखते हैं कि यह सब कारनामा हमारे प्यारे हाउचन के टीममेट ही कर रहे होते हैं। सायर को अभी भी कुछ याद नहीं आता। अचानक से हाउचन सायर का हाथ पकड़ने का ट्राई करता, पर वह भाई साहब मजबूर था, क्योंकि अब सायर को तो कुछ याद नहीं है। हाथ पीछे कर लेता है। अचानक से ही जैसे ही करता सायर उसके हाथ में मारकर निकल चुकी है। भाई साहब सारे के सारे लोग ही बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं कि आखिरकार हमारी उप कैप्टन को कुछ याद क्यों ही नहीं आ रहा। हम देखते हैं सीमा सियान को, जो कि ब्रिटन को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारा जो आइडिया था वह फालतू था, अभी तक सायर को एक भी पल याद नहीं आया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सायर और हाउचन होते हैं और फिर से एक सिनेरियो को रिक्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे। ब्रिटन अपने प्रोटेक्शन में बोलते हैं कि देखो पहली बात मेरा ही आइडिया था, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि आखिरकार ये पूरी तरह से ही कंप्लीट होगा, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ ना। तभी हम दिखाया जाता है सायर को, जो कि कहती है मुझे वैसे भी कुछ याद नहीं आ रहा है और तुम फालतू व्यर्थ में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब बंद करो। तो हाउचन होता है, वह कहता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हो, मेरी भावनाओं के साथ कुछ भी याद नहीं तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारी तुलना मेरी भावनाएं जो फीलिंग्स हैं वही एक बेस्ट है, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हम लोगों ने इतना सब कुछ तुम्हें दिखाया मेमोरी बॉल के थ्रू, वो भी तुम्हें इल्यूजन लग रहा है। तभी हाउचन सायर से कहता है कि भले ही तुम्हें कुछ याद क्यों ही ना आ रहा हो, पर क्या तुम भूल गई हो भयानक रातें जो कि हमने साथ में बताई थी, भयानक पल जो कि हमने अपने साथ में लम्हों से व्यतीत किए थे, सारे टीममेट जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। हावी को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही वहाँ पर आते हुए सायर के साथ खेलना शुरू कर चुका था। अचानक से वह रोबोट भी आ जाता है जो कि सायर को कुछ याद दिलाने का ट्राई कर रहा होता है, पर सायर को तो भाई
कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी सायर कहती है, तुम लोग जैसा कि मुझे बता रहे हो और मेमोरी वॉल के थ्रू मुझे पता चला है कि मैं एक जगह से भाग कर आई थी जहाँ पर तुम मुझे लेकर आए थे। तो क्या हम वापस उसी स्थान पर चल सकते हैं? शायद वहाँ पर पहुँच मुझे कुछ याद आ जाए। इस बात को सुनकर जिया वहाँ पर आती है, कहती है नहीं नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वह डीमन क्षेत्र है और अगर हम वहाँ पर पहुँच गए ना तो डीमन लॉर्ड का बेटा हम लोगों को फिर से ही मारने का ट्राई करेगा। पर हाओ चेन सायर को याद दिलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह कहता है चाहे कुछ हो जाए तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हम दोनों साथ में चलते हैं। हाथ बढ़ाता है और वह सायर को बुला रहा था पर सायर उसको इग्नोर मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। भाई साहब, हाओ चेन बेचारा थक चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं सायर को जो ही कहती है, पहले मुझे सब कुछ याद आ जाने दो, उसके बाद मैं तुम सब लोगों की टीम में ज्वाइन हो जाऊँगी। हाओ चेन कहता है अच्छा ठीक है। हाओ चेन अपने टीममेटों से कहता है कि देखो तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो क्योंकि वह चित्र काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम सबसे पहले जाकर डीमन हंटिंग टावर के में पहुँचो। वहाँ पर जाकर सारे के सारे एल्डर्स को सिचुएशन के बारे में बताओ कि आखिरकार हमारे साथ क्या क्या हुआ है और जो हम और सायर हैं बस डीमन क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सायर और हाओ चेन जाने के लिए सबसे पहले एक वैली से होकर गुजरने का सोचते हैं क्योंकि वहाँ से जाना डीमन क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग ही अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर नेक्रोमैंसर के सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों को अपेयर करते हैं। सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड बे में नीचे आती हैं। शायद तुरंत ही उनके ऊपर चलकर जा चुकी थी। बट इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने के लिए मिलेगा आखिरकार किस तरह हाओ चेन ने सायर की मेमोरी को याद दिलाया। अभी तो सायर को कुछ भी याद नहीं आया है, इन द फ्यूचर याद आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।